देखिए इनसे बनने वाली आकृतियां, इनसे बनने वाली आकृतियां दो भागों में विभाजित की जाती है, दो भागों में विभाजित की जाती है। पहला पहला ज्वालामुखी शैल, पहला ज्वालामुखी शैल, काला विशाल, और दूसरा पातालीय शैल, पातालीय शैल। अब देखो किसी कारण से मान लो कि ये अंतर्वेदी ही है, लेकिन ये धरातल पर, धरातल के आसपास पहुंच गया, ठीक है, और धरातल के आसपास पहुंच के ऐसे जम गया, है ना, और बहुत साल बाद, करोड़ों साल के बाद इसका जो ऊपर वाला मिट्टी था वो हो गया, कट के निकल गया, लेकिन एक बड़ा शेप जैसे शंकु टाइप से नहीं बना, तो उसको बोलते हैं धरातलीय शैल, जो यहाँ पे ऊपर में दिखेगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, धरातलीय शैल। और कुछ हिस्सा होगा जो जमीन के बहुत नीचे होगा, है ना, जमीन के नीचे आकृति बन गई, उसको क्या बोलते हैं, पातालीय शैल। अब देखिए अंतर्वेदी आकृतियों का दूसरा पातालीय शैल, अब इसे लिखिए अंतर्वेदी आकृतियों, अंतर्वेदी आकृतियां निम्नलिखित हैं। पहला बैथोलिथ, पहला बैथोलिथ, दूसरा लैकोलिथ, तीसरा हैकोलिथ, चौथा लैकोलिथ, पांचवा सील, और छठा डाइक। कौन कौन है, बैथोलिथ, लैकोलिथ, हैकोलिथ, लैकोलिथ, सील और डाइक।
0.04 हो गया। तो देखिए आंतरिक जो भू आकृति किस टाइप से है, बैथोलिथ। बैथोलिथ जो एक जगह बहुत बड़ा पिंड अगर जमा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। ये बहुत बड़ा, इसको महास्तंभ भी कहते हैं, ठीक है, इसको महास्तंभ भी कहते हैं, मतलब बहुत बड़ा पार्ट जो पृथ्वी का बेस में मान लो जमा हो गया, बहुत बड़ा वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक है। अब इसमें से मान लो जो दरार वाला हिस्सा में, कमजोर वाला हिस्सा में जम गया, और ये चादर, सील मतलब क्या होता है, चादर, ठीक है, तो पतला ये हो गया, उसको बोलते हैं सील, ठीक है। अब मान लो ऐसे जो लंबवत खड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कम प्रेशर वाला लावा निकला और ये इसको फाड़ नहीं पाया, ठीक है, और यही जमा रह गया, बाद में इसको फाइंड आउट किया गया, इसको बोलते हैं जो लंबवत धरातल के लंबवत हो, जो आकृति खड़ी हो जैसे खुट्टे के जैसे, उसको क्या बोलते हैं, डाइक। अब ऐसे ही आकृति बना बाहर नहीं निकल सका, लेकिन ये गुंबदाकार एक बड़ा सा चट्टान टाइप से बन गया, क्या बोलते हैं, लैकोलिथ, ठीक है। ये भी लैकोलिथ का ही उदाहरण है, लैकोलिथ नहीं होगा, लैकोलिथ होगा, ठीक है। फैकोलिथ मतलब क्या होता है, जैसे प्लेट टाइप का, कस्तरी टाइप का, अगर ये ऐसे ना बन करके ये ऐसे प्लेन सीट बन जाता है तो इसको फैकोलिथ बोल देते हैं, ठीक है। जैसे प्लेट टाइप का पतला सा चौड़ा पट्टी से ये मोटा फूल गया ना, ये था मोटा फूल के नहीं प्लेट ऐसा बन जाता, तब उसको क्या बोलते हैं, फैकोलिथ का, ठीक है। और अगर एक और है, हम लोग सील पढ़ लिए, टाइप पढ़ लिए, लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ मतलब देखो, लैकोलिथ मतलब अच्छा तस्तरी वाला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो लैकोलिथ वाला है, ठीक है। जो प्लेट टाइप का बनेगा उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। लिख लो फिर तो क्लियर हो जाएगा, पहले को बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी के गहराई में, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपरपट्टी के गहराई में, भूपरपट्टी के गहराई में, भूपरपट्टी नहीं पाए, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी, भूपरपट्टी के गहराई में ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में, तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड है, ये ग्रेनाइट के बने पिंड है, ग्रेनाइट के बने पिंड है, पिंड, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, पिंड है, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। चलो दोनों लिखो, सीख लिखो, कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप लोग सीख लेना, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं, तेरे हिसाब से टाइम नहीं मानेगा, परीक्षा में आप कितना जानते हैं ये ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्या मैटर ये करता है कि आप कितना लिख पाते हैं ना। नेक्स्ट लिखिए लैकोलिथ, देखिए इनकी आकृति धरातल पर पाई जाने वाली, इनकी आकृति धरातल पर पाई जाने वाली मिश्रित ज्वालामुखी कुंड की तरह होती है, शंकु ज्वालामुखी शंकु की तरह होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये धरातल के नीचे पाई जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये धरातल के नीचे पाई जाती है, कर्नाटक में नीचे पाई जाती है, कर्नाटक में ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियां हैं। अब देखो लैकोलिथ, एक ही मिनट, लैकोलिथ, फैकोलिथ व सील, लैकोलिथ, फैकोलिथ व सील।
लैकोलिथ, हैकोलिथ व लैपो, लैपोलिथ, हैकोलिथ व सी। देखो जब लावा जब लावा तस्तरी के आकार में, तस्तरी मतलब हाँ, जब लावा तस्तरी के आकार में जमा होता है तब उसे लैपोलिथ कहते हैं, तब उसे लैपोलिथ कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इनमें से कौन सी आकृति, हाँ, इनमें से कौन सी आकृति आंतरिक भू आकृति या ज्वालामुखी से बनने वाली आंतरिक भू आकृति को रिप्रेजेंट करती है। तो उस समय याद रखना पड़ेगा इसे, नहीं ज्वालामुखी के ऊपर जो शंकु बनेगा वो क्या ज्वालामुखी के ऊपर बनेगा, और जनरली क्या होगा जमीन के नीचे यही सब होगा, सील टाइप, लैपोलिथ, लैकोलिथ, हैकोलिथ, नहीं। नेक्स्ट उसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, लैपोलिथ लिखे ना, एक लिखो उसी में। कई बार अंतर्भेदी या आग्नेय चट्टानों की, कई बार आग्नेय चट्टानों की मुर्दार अवस्था में कई बार आग्नेय चट्टानों, दो बोलता होगा चट्टानों, चट्टानों, कई बार आग्नेय चट्टानों की मुर्दार अवस्था में, कई बार आग्नेय चट्टानों के मुर्दार अवस्था में अपनति के ऊपर या अभिनति के तल पर, अपनति मतलब अवनति पढ़े थे, मैं तो पढ़े थे ना, अवनति को कौन और आपतित कौन और परावर्तित कौन है, कौन सा कौन बोलते थे, ऊपर से नीचे वाला कौन बोलते थे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे, आपतित कौन इसको बोलते थे, अवनति कौन इधर से ऊपर वाला बोलते थे अवनति, और ऊपर से नीचे वाला को आपतित को, हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे खंभा का हाइट निकालना हो तो बोलते थे ना कि मान लो ये कौन आपतित, इससे बनने वाला आपतित अपनति कौन कितना है 7 डिग्री, और ये लंबाई दिया हुआ है इसका, ये निकालना, ऐसा ना। तो उसी तरह से अपनति मतलब जो उसके नीचे का, जो इधर मान लो हिस्सा नीचे वाला हिस्सा में जमा हो गया या इसका ढाल पे जमा हो गया, है ना, तो उसी को अभिनति और अपनति के तल में जमा, तल में अपनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है, इसको हैकोलिथ कहा जाता है। हैकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, कई बार लावा आग्नेय चट्टानों के ऊपर चादर की तरह फैल जाता है, चादर की तरह फैल जाता है, जतन ही जाता। ऐसे जमाव को मोटाई के आधार पर गैस को मोटाई के आधार पर गैस, कम मोटाई वाले को सी, कम मोटाई वाले को शीट बोलते, शीट को शीट, अभी सील बोलते, कम मोटाई वाला को शीट, पतला वाला चादर को शीट बोलते, और घने मोटाई वाले को सील कहा जाता है। ये वाला सील, घने मोटाई वाले को सील कहा जाता है। चादर टाइप का दोनों है, सील और शीट। ठीक है, जो थोड़ा मोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, सील, और जो पतला होगा उसको क्या बोलेंगे, सील। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो डाई। जब लावा का जमाव धरातल के लंबवत होता है, जब लावा का जमाव धरातल के लंबवत या संपूर्ण पर होता है तब उसे लंबवत ऐसे
ठीक है, तो बाल के वक्त सब कर दो। या समकोण पद होता है तब उसे समकोण बोले, समकोण पद होता है तब उसे डाइक कहा जाता है। ठीक है, एक बार हम लोग रिकैप कर सकते हैं। आंतरिक भू आकृति का निर्माण किससे होता है? आंतरिक भू आकृति का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रिया से होता है। ठीक है, लेकिन ये धरातल के नीचे होता है, तो धरातल के नीचे बनने वाली आकृति सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है? जो जब बड़ी मात्रा में लावा एक बड़े चट्टान के रूप में इकट्ठा होता है, तो बहुत बड़े विस्तार क्षेत्र में, तब उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। ठीक है, उससे ऊपर उठ के लाइकोलिथ का निर्माण होता है। ये लगभग तो ये मिश्रित शंकु है, तो इसी टाइप का बना नहीं ऐसे करके, ये भी ऐसे बना। इसका गुंबद लगभग क्या होता है तुम्हारा? मिश्रित शंकु के जैसा होता है। ये मिश्रित शंकु इसको बोल सकते हैं। इसी के जैसा है बोला, लेकिन ये कहाँ है? धरातल के ऊपर, ये कहाँ है? धरातल के नीचे है, इसलिए इसको लाइकोलिथ बोले। इसको क्या नाम दे सकते हैं? ऐसा है, सील बोल सकते हैं इसको, नहीं? अब थैकोलिथ किसको बोलते हैं? थैकोलिथ हम लोग पढ़ लिए, लाइकोलिथ पढ़ लिए, सील पढ़ लिए और डाइक पढ़ लिए। पढ़े कि नहीं पढ़े? थैकोलिथ किसको बोलते हैं? थैकोलिथ लिखे ना, जब मुर्दार आग्नेय चट्टानों के अपनति या अभिनति के, मतलब अपनति मतलब इसके नीचे और अपनति मतलब ऊपर, जब इस तरह से जम जाता है तो ऐसे बनने वाली आकृति को क्या बोलते हैं? थैकोलिथ कहते हैं। हाँ नहीं और सब लोग भी पढ़ाते हैं, लोग यूज नहीं करते। तो ये हो गया थैकोलिथ। लाइकोलिथ क्या बोले? जब ये प्लेट टाइप से बनेगा तब क्या बोलते हैं? लाइकोलिथ। जब ये सील क्या है? एक चादर की तरह बनेगा, नहीं? और ये जब पतला होगा तब इसको क्या बोलेंगे? शीट। पतला होगा तो शीट, और अगर ये मोटा बन गया ऐसे तब इसको बोलेंगे सील। ठीक है, और डाइक, डाइक हम लोग पढ़े, जब ये लंबवत बनता है तब इसको क्या बोलते हैं? डाइक। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो तुम लिख के लाएंगे। हाँ, आंसर दिया तेरे पास? नहीं करते? कर देना, ये जिंदगी में काम देगा। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? आगे कुछ करना है ना? पढ़ो ना, मन लगेगा। समझी? अभी मन नहीं लगता है, पढ़ोगे पढ़ेगी ठीक है। जैसे आगे तो जैसे मान लो कि कुछ कंपटीशन भी करना चाहेंगे ना,